मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कब्जे के अनुसार पट्टा नहीं मिलने के कारण वितरण किए गए पट्टे से 30 से 35 ग्रामीण निराश व ग्रामीणों में आक्रोश व विवाद का माहौल है। कुचमी विकासखंड ग्राम पंचायत पुंदाग के अंतर्गत वन भूमि एवं राजस्व भूमि के तहत जितने भी पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनमें कब्जे के अनुसार पट्टा नहीं मिला है, दूसरे व्यक्ति के काबिज भूमि को किसी और के द्वारा व्यक्ति को पट्टा मिल चुका है। वन विभाग के वन रक्षक और राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा भूमि स्थल पर मौका जांच नहीं करने के कारण से गलत पट्टा मिल चुका है, जिसके कारण ग्राम में काफी विवाद हो रहे हैं। मैं यूनुस अंसारी, ग्राम पंचायत पुंदाग जी, और ग्राम पंचायत में लगभग 30-35 ग्रामीणों को जैसे पट्टा मिला है, लेकिन उसमें अन्य आदमी का कब्जा है। और 212 खसरा में लगभग 100 से 150 एकड़ जैसे जमीन आता है उसमें जी, तो उसमें अन्य एक आदमी का कब्जा है जी, पूर्वज से पीढ़ी दर से उन लोग कब्जा है और दूसरे आदमी को उसमें पट्टा दिया गया है जी। तो उसमें मेरा ये निवेदन है कि उसमें जमीनी स्तर पर वहाँ जांच किया जाए और जो सही है जिसका उसी को मैंने दिया जाए, वो पट्टा दिया जाए। क्या उस्मान अंसारी। कहाँ से आए हैं आप? पुंदाग से। तो तहसीलदार मैडम और एसडीएम मैम को आपने आवेदन दिए हैं, किस संबंध में आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं कि कोई लोग हम लोग का मान लीजिए है या अन्य लोग के है और पट्टा किसी दूसरे को कोरवा लोग को दिया गया, तो बिना जांच पड़ताल के, ये भाई गलत है। जिस व्यक्ति को काबिज है उसी को पट्टा दिया जाए। तो आपको भी नहीं मिला है? जी, मैं को भी नहीं मिला। कई लोग हैं जिनको नहीं मिला है पट्टा? अनेक लोग ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप लोग इस संबंध में आए हुए हैं? जी, इसी संबंध में आए। तो तहसीलदार मैडम क्या बोली? तहसीलदार मैडम जांच करवाने के लिए बोलेंगे जी। हाँ, जांच का विषय है बोली ना? हाँ ठीक। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम पट्टा मांग करना चाहते हैं। काबिज किया है, हम लोग को पट्टा चाहिए। पट्टा चाहिए। कई दिन से काबिज है आप लोग? अभी तो सर देखिए हम लोग को 72-73 से जी, फिर भी आप लोगों को पट्टा नहीं मिला है? 73 से जो आज तक पट्टा नहीं मिला। चलिए, किस मामला को लेकर अनुभाग अधिकारी और एसडीएम को आवेदन दिया है आपने? मैं जमीन के मामला में आया हूँ। क्या मामला है आप लोग का? मैं देखिए मेरा पूर्वज से भी जमीन कमाते आते हूँ। हाँ, और कमाते ही हैं जी। और वो जमीन का पट्टा तहसीलदार लोग दूसरा को दे दिया है पट्टा बनाकर जी, पटवारी तहसीलदार जी। पट्टा मुकाबले जांच काहे नहीं किया जाकर जी, और कई लोग का मामला है ऐसा? ये बहुत है। तो आपको पट्टा नहीं मिला है? नहीं मिला है हम लोग को पट्टा। पट्टा किसको दिया गया? पट्टा कोरोना को दिया गया है, जबकि जमीन कब्जेदारी मैं किया हूँ। आप लोग काबिज कितने दिन से है? अरे एगो पीढ़ी खत्म हो गया, मैं पीढ़ी बचा हूँ, चलिए रहा है जी। मेरा नाम है बिगन बिरजिया। कहाँ से आए हैं आप? पुंदाग, ग्राम पुंदाग से। क्या मामला को लेकर आपने आवेदन दिया है? जमीन के बाबत में। अच्छा, तो क्या कहना है आपका कि पट्टा आपको अभी तक नहीं मिला है? मेरे को अभी तक 2 पीढ़ी, मैंने 1 पीढ़ी पार हो गया है, तो 2 पीढ़ी बाकी है, तो 2 पीढ़ी के लिए तो हम लोग को तो नहीं पट्टा मिला है। तो मांग किए थे तो पटवारी सबसे क्या बोले? तो मांग किए थे तो नहीं दिए हैं अभी तक। तो पटवारी क्या बोले? तो पटवारी तो आप पता नहीं दिन से कैसे बनवाए, तो परवा लोग को तो दे दिए, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिला पैसा। जो पैसा वैसा का भी मामला है क्या? पैसा दिए? हाँ, पैसा का भी मामला। हाँ, पैसा का भी मामला है। तो कितना पैसा आप लोग दिए? पैसा तो ये 2000-3000 रुपया दिए, फिर भी आप लोग को पट्टा नहीं मिला। खबर उन्नाव से है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन सभी 16 विकास खंडों में आयोजन किया जाना है। विकासखंड स्तर पर 3-3 पशु आरोग्य मेले 3 चरणों में 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस शिविर में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा के साथ साथ बांझपन से ग्रसित दुधारू पशुओं की पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराकर उन्हें फिर से दुग्ध उत्पादन में लाया जाना, वहीं कृषकों को उन पशुपालन हेतु जागरूक और क्षमता विकास करने के लिए प्रेरित करना, पशुपालकों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना और लाभ प्राप्त कराना है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय पंचायत स्तर पे हमारे जो सीमांत और लघु सीमांत के कृषक हैं, उनके पशुपालकों को उनके द्वार पे ही निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएं।
ये सुविधा, चिकित्सा सुविधा, बधिया सुविधा, टीकाकरण की, आपकी टैगिंग की, इसके अलावा इस समय जो भारत सरकार की एक नई योजना चल रही पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का, इस योजना में उस पर भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिसमें उनके तत्काल उनकी 2 फोटो लेकर के और उनके आधार इत्यादि लेकर के उनको जो है फार्म भरवा रहे हैं। फार्म भराने के साथ साथ अगर किसी के पास 2 जानवर हैं तो उसको हम 40-40 हज़ार के हिसाब से 80,000 रुपये तक का फाइनेंस करा देंगे उस पर। और 80,000 जो फाइनेंस होगा ये भूसा है, पशु आहार इत्यादि के लिए होगा। और इसको अगर ये लोन इनका स्वीकृत हो जाता है, अगर इनका सिविल ठीक ठाक है तो इनको जो है 7% के हिसाब से, तो बहुत बड़ी समस्या है ना, हिसाब से इनको ब्याज इस पे लगता है। लेकिन यदि इनके द्वारा नियमित रूप से वो भुगतान किया जाएगा तो 4% ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पंडित दीनदयाल कैंप हैं, इसका सबसे बड़ा जो फायदा लोग किसानों को मिलेगा, हमारे गांव में जो हमारे जो गोवंश हैं या महिषवंशी हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो समय से गाभिन नहीं होते हैं या लेट हीट आती है या उनकी बाँझपन में समस्या होती है, उसका मौके पे निराकरण हो जाता है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सर इत्यादि सारी दवाइयाँ आई हुई हैं जो उनको निःशुल्क वितरित की जाएंगी। साथ ही साथ एआई का जो हमारी भारत सरकार की गोकुल मिशन योजना है, जिसमें हम जनपद के समस्त गांवों में निःशुल्क एआई कर रहे हैं, तो उसका भी प्रचार प्रसार करने का हमें बेहद एक मौका मिल जाता है। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी चीज़ कोशिश ये किया जा रहा है, या तो वहाँ के क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख हों, माननीय विधायक जी हों, या कोई भी जनप्रतिनिधि जो मौके पर मिल सकें, किसी को बुला करके उसका उद्घाटन कराया जाएगा और इस मेला को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक दिन का है, हर विकास खंड में 3, ये 31 तक करना है, हमें 31 तक करना है। हर विकास खंड में 3 न्याय पंचायतों में मेला आयोजित किया गया है। असुविधा के साए में सीधी जुले का एकमात्र धर्मशाला, जिले में धर्मादा प्रथा का अंत। असुविधाओं के साए में सीधी जुले का एकमात्र धर्मशाला, साथ ही 3 दशक पहले जिले में धर्मादा प्रथा का अंत। सीधी जिले में लगभग 1955 से 1960 के बीच में व्यापारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं नथुमल सिंधी, बुद्धसेन गुप्ता, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, जगदम्बा गुप्ता एवं अवध शरण गुप्ता के द्वारा केरा चर्मकार से 99 डेसिमल की जमीन 160 रुपए में धर्मशाला के लिए क्रय की गई और धर्मशाला की स्थापना की गई। क्या नाम है आपका? सर गोपाल। कहाँ से आप? मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मथुरा से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? अभी सर मुझे टाइम हो गया करीबन 8-10 दिन। क्योंकि आप कई शहरों में रुकते होंगे धर्मशालाओं में, वहाँ की धर्मशाला और सीधी की धर्मशाला जो है, क्या अंतर है? अंतर ये सर, यहाँ पे ना साफ सफाई नहीं है, दूसरे नंबर रूमों में कोई बेड की सुविधा भी नहीं है। कितना पैसा ले जाता आपसे? चार्ज सर 100 रुपये, ये आपका 50 एक पर बंदे का है। अगर अकेला ही बंदा रहेगा तो 100 रुपये रूम का है और 20 रुपये उसमें बेड का मिल लगता है। तो भी बेड भी मतलब नीचे बिछाने वाला गद्दा टाइप का रहेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संतोष बंसकार है, का रहने वाला हूँ। कहाँ गए सर आप? जौलपुर। संतोष जी, धर्मशाला में कब से आ रहे हैं आप? मैं करीब 90 से आऊँ। 90 से आप आ रहे हैं। क्या कार्य करते हैं आप? पेंटिंग का कार्य है जी, पेंटिंग कार्य है। पेंटिंग का। तो 90 से आप आ रहे हैं, तो आप 90 से लेके अभी तक में कुछ बदलाव हुआ क्या? हाँ, बहुत कुछ बदलाव हो गया पहले से। भवन में से पहले लाइट नहीं था, अब लाइट है। लैट्रिन नहीं था, लैट्रिन है। और क्या आगे होना चाहिए इसमें आपके हिसाब से? इसमें क्या है, जैसे बेड नहीं है, कपड़े नहीं है। यहाँ पर कपड़े हैं तो उनका अलग से किराया और लगता है। किराया कितना लगता है? किराया यहाँ एक आदमी का 50 रुपये लगता है। सभी शहरों की भांति सीधी जिले में भी लगभग 1955 से 60 के बीच में एक धर्मशाला का स्थापना की थी सीधी जिले में। वो व्यापारी संघ के नाम से धर्मशाला था, किंतु आज वो जो है सुविधा विहीन दिखाई दे, उपेक्षा दिखाई दे रही उसकी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? उसके बारे में ये था कि इसके हमारे से पहले जो अध्यक्ष वहाँ हुआ करते थे, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो वहाँ का जो मैनेजर रहते थे वो सब पैसा खा लेते थे, तो कभी पैसा जमा नहीं होता। और हो गया फिर वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे चलता रहा कि अभी मतलब ये 3रा साल है कि वहाँ का अध्यक्ष मुझे मनोनीत कर दिया गया था, तो मैं इस समय बना हुआ। तो अब क्या है कि वहाँ का पैसा रोज मेरे पास अभी तो
वो नहीं है मेरे पास उसका कि कितना अमाउंट है, बस 2 लाख से ज़्यादा पैसा हम इकट्ठा किए थे और लेट्रिन बनवाए हैं। 4 लेट्रिन बन गए, एक बाथरूम बना है। तो अब क्या है कि जो आते हैं यात्री तो उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। अब ये है कि जो भी आता है तो ज़मीन में ही उसको लेटना पड़ता है और वहाँ जो है तो ये कंबल है, गद्दा है, ये उनको दिया जाता है, उसका पैसा लिया जाता है। तो सारे रिकॉर्ड जो है तो अपने पास है। कहीं ना कहीं सीधी जिले में धर्मादा जो प्रथा है उसका अंत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसका अंत बहुत पहले हो चुका। हम तो ये मानते हैं कि ये 25-30 साल पहले धर्मादा बंद हो गया और कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं हुआ जो उसके बारे में सोचे भाई इसमें कुछ पैसा लगा दिया जाए, इसको बनवा दिया जाए। तो जितना हमसे बना अभी तक उतना हम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। लखीमपुर मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों के साथ जबरदस्त अभद्रता और गाली गलौज किया। पत्रकारों को बताया चोर और उन्हें गालियां दी। एक टीवी चैनल के पत्रकार के साथ अभद्रता के बाद आज फिर कई पत्रकारों के साथ अभद्रता पत्रकार पर झपटे टेनी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अरे फोन बंद कर दे। एक साल से कार्यकर्ता विहीन आंगनवाड़ी केंद्र की सुध लेने की फुर्सत नहीं है विभागीय अधिकारियों को। आंगनवाड़ी सहायिका के भरोसे 1 सालों से चल रहा है आंगनवाड़ी केंद्र। आपको बता दें, बलरामपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सोनहरा आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1 सालों से केंद्र में नहीं जा रही, जिसकी सुध लेने की फुर्सत सेक्टर सुपरवाइजर एवं परियोजना महिला बाल विकास अधिकारी को भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका के भरोसे चल रहा है। हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र सोनहरा पहुंचकर केंद्र में उपस्थित सहायिका से बात की गई तो सहायिका ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता बीमार हैं, लंबी बीमारी की वजह से सालों से केंद्र में नहीं आ रही हैं। मैं आंगनवाड़ी केंद्र खोलती हूं और बच्चों को गर्म भोजन खिलाकर भेज देती हूं। महिला बाल विकास अधिकारी को कार्यकर्ता विहीन आंगनवाड़ी केंद्र सोनहरा में सुध लेने की जरूरत है। बता दीजिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहाँ है आपके यहाँ, है कि नहीं है? नहीं है अभी। कहाँ गए हैं वो? अपना मायके में चले गए हैं, बहुत दिन हो गया है। अच्छा, तो यहाँ आप खुद चला रहे हैं आंगनबाड़ी या और कोई है यहाँ अटैच में? है। कौन अटैच में है? सरिता। सरिता कहाँ से हैं? कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र का है? दुलारी खार, महेशपुर। महेशपुर के? हाँ। मैडम आती हैं महेशपुर से? हाँ, टीकाकरण दिन आते हैं, कोई दिन वजन सोजन करते हैं, उस दिन आते हैं बस। अच्छा, आपका नाम पूरा बताइए। श्रीमती ललिता। अच्छा, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र सोनहरा में क्या है आप? सही का। सही का। बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई आप? हाँ। मध्याह्न भोजन में क्या क्या मिलता है बच्चों को? दाल भात सब्जी और अंडा बंद हो गया ना, बोलते हैं अंडा बंद हो गया। सब्जी आपके यहाँ मिल रहा है? आलू बड़ी देते हैं। तो कब से आपके यहाँ मैडम नहीं आ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? बहुत दिन हो गया है, लगभग 1 साल जैसे तो हो ही गया। काहे नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? उसका बहुत तबीयत खराब है बोलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद और कोई अधिकारी आते हैं आपके यहाँ जांच वाँच करने? नहीं आया है अभी तक। पर्यवेक्षक कोई आता है आपके यहाँ? नहीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बीते दिनों जिले के पिटोल नेशनल हाईवे के समीप पेट्रोल पंप पर एक विवाद का बीच बचाव कर रहे ग्रामीण युवक विनोद मेड़ा की गुजरात गोधरा शहर के रहने वाले 8 युवकों ने चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद सकल हिंदू समाज द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए झाबुआ व पिटोल शहर को बंद का आह्वान किया गया था। उसी घटना के विरोध में बुधवार को मेघनगर सकल हिंदू समाज एवं व्यापारी संगठन ने भी सहयोग देते हुए बंद का आह्वान कर अच्छे से प्रतिष्ठान बंद रखे और इस दौरान सकल हिंदू समाज द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विनोद मेड़ा के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। झाबुआ जिले में लगातार आवागमन भी हो रहा है और कहीं न कहीं एक बड़े घटनाक्रम का ये संदेश है। एक हिंदू युवक जो बिल्कुल निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, एक बीच बचाव के रूप में वो गया था और उसको इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। उसके परिवार में छोटे बच्चे हैं, अपने परिवार की इकलौती संतान थी। तो सकल हिंदू समाज इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित था और कुछ गलत न कर बैठे ऐसा सोचते हुए एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया। राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और 302 की धारा के तहत तत्काल फांसी की मांग करते हैं और ऐसे आरोपियों को यदि फांसी की सजा देती है तो विनोद मेड़ा को उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसके लिए हमने प्रयास किया है। ये 12 और 13 तारीख की दरमियानी रात में पिटोल में जो नेशनल पेट्रोल पंप में विनोद मेड़ा का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें कुल 8 आरोपी थे। उन 8 आरोपियों में से 4 आरोपी तो तत्काल गिरफ्तार हो गए थे, 4 आरोपी जो है मौके से फरार हो गए थे। उन सभी आरोपियों की लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पुलिस टीम को भी गोधरा पंचमहल जिले के लिए रवाना किया गया था। वहाँ के संबंधित जिले के अधिकारियों से भी हम लोग संपर्क में थे और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इस जघन्य हत्याकांड के जो समस्त आरोपी हैं वो हमारे गिरफ्त में आ सकें। इसी कड़ी में जो 4 फरार आरोपी थे, उनमें से 2 आरोपियों को वहाँ की स्थानीय पुलिस की भरपूर मदद से झाबुआ पुलिस की टीम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। ये जो दोनों लोग हैं, इनका नाम है फैज़ान पिता गोदड़ महबूब और दूसरे का नाम है शाहिद पिता इद्रीश बंगाली। इन दोनों को आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो शेष पर 2 आरोपी हैं, उसके लिए भी हमारी टीम गोधरा में ही है और लगातार हम लोग इसको फॉलोअप कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। तो हत्या में जो वेपन्स प्रयोग किया गया था, क्या वो अभी बरामद हो पाया है? अभी उसके संबंध में भी वो बरामद नहीं हो पाया है। उसके संबंध में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बरामद हो सके। गोपामऊ के पेहानी में बाबा मैरिज लॉन में पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। आज गोपामऊ के पेहानी में बाबा मैरिज लॉन में पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अम्बेडकर ने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल में पीले, मध्य में नीले व पश्चिम में हरे रंग व पूरे उत्तर में लाल रंग ने जादू चला दिया है। सभी ने तय कर लिया है बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा है कि पहले हम हाथी के साथ थे, लेकिन वर्तमान में हाथी सुस्त है, साइकिल तंदुरुस्त है, इसलिए हम साइकिल के साथ हैं। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में स्थापना दिवस मनाया गया। राजगढ़ केंद्रीय विद्यालय में कोरोना कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में करीब 2 वर्ष में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करते हुए स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी श्री भगवान सिंह सिसोदिया जी द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं तथा उत्तम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर नवगछिया एसपी ने सेतु का निरीक्षण किया। भागलपुर नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार और सरोज ने विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर सेतु का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने से चुनाव के कारण बल की कमी थी, जिसके कारण लगातार विक्रमशिला सेतु जाम हो रहा था, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद पर्याप्त संख्या में विक्रमशिला सेतु पर जवानों की तैनाती की गई है। नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में प्याऊ का टेंडर, जिसका एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर देना प्रारंभ। भागलपुर नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में नए प्याऊ का टेंडर हुआ, जिनका एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर देना प्रारंभ हो गया है। अल्पकालीन निविदा का रिटेंडर 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक डालने की प्रक्रिया शुरू, जिसकी 31 दिसंबर तक हार्ड कॉपी जमा होगी। उसके बाद 25 लाख से नीचे की राशि की निविदा स्वीकृति निगम द्वारा और 25 लाख से अधिक की राशि का कार्य पटना से स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मैम, कौन सी योजना अभी लागू की जा रही है? निगम के क्षेत्रांतर्गत प्रत्येक वार्ड में नए प्याऊ टेंडर हुआ है, जिसका एग्रीमेंट एवं वर्क ऑर्डर देना 10 या 12 दिसंबर के बीच प्रारंभ हो जाएगा।
कौन कौन से कार्यों ने? ये आपका प्याऊ का है, सिर्फ प्याऊ का अभी जो नया टेंडर हुआ है अभी उसी का एक बता दी। और ये कालिक निवेदा का भी टेंडर 30 दिसंबर तक डालने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी 31 दिसंबर तक हार्ड कॉपी जमा होगी। उसके बाद 25 लाख से नीचे की राशि की निविदा की स्वीकृति निगम द्वारा एवं 25 लाख से अधिक की राशि का कार्य पटना से स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 15वां वित्त की राशि लगभग 70 करोड़ है। साथ ही सरकार द्वारा इसमें गाइडलाइन है कि इस राशि को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खर्च की जाएगी। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत पोखर बैकग्राउंड सफाई होनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सामान की खरीदारी जैसे पॉकलैंड सिगरेट क्या होता है, प्लान का कार्य, ऑटो टिपर इत्यादि की खरीदारी है सभी वार्डों में पूरे शहर के लिए। अब मात्र 6 महीना, उसमें से आपका 4-3 महीना ही काम करने का है। हमने वार्ड जितना पार्षद भाई बहन है जो वो अपने क्षेत्र में अपना ध्यान देकर काम पे अपना ध्यान दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।